मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। दर्शकों, वैसे तो सभी जानते हैं कि जन्म के समय पर जो ग्रहों की स्थिति बनती है, जो कुंडली बनती है, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। लेकिन शास्त्रों में यह भी तो वर्णन है कि अशुभ कर्म के लिए उपाय किए जा सकते हैं। पितृदोष है तो पितृदोष निवारण किया जा सकता है और अपने जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। हमने बहुत देखा है और लोगों का राह आसान भी हुई है। जिसने श्रद्धा से कार्य किया अवश्य आसान होती है। दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति एक अच्छी युति बताई गई है। क्यों? चंद्रमा माता है और शुक्र जवान स्त्री है, सास बहू है। और जिस सास बहू की जोड़ी घर में अच्छी होगी वो स्वर्ग बन जाता है घर, इसमें कोई दो राय नहीं। और शुक्र अच्छा फल देता है, चंद्रमा भी अच्छा फल देता है और शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है चंद्रमा, तो अच्छी जमती है सास बहू की। लेकिन दूसरी तरफ शुक्र सूर्य के साथ हो तो प्रभाव नहीं मिलता। क्यों? सूर्य पिता का कारक है और शुक्र जवान स्त्री, यानी ऐसा मान के सोचो कि पुत्र वधू और ससुर तो भाई कैसे होगी, कैसे फल मिलेगा? नकारात्मक हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों के स्वामी 7 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये 6 राशि के स्वामी हैं। तो सूर्य और चंद्रमा तो एक एक राशि के स्वामी, कर्क और सिंह राशि के स्वामी है, और मंगल और शुक्र 2 राशि के स्वामी, 6 राशि के स्वामी है। दूसरी तरफ बुध, शुक्र, शनि, ये 6 राशि के स्वामी है। इन दोनों का ग्रंथों में डिवाइड किया हुआ है, 2 पोर्शन है। इनको बोला गया है देव लगन और आसुरी लगन। जिन लगन के स्वामी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु हो वो देव लगन माने जाते हैं, और जिनके स्वामी बुध और शुक्र, शनि हो वे आसुरी लगन माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, देव लगन के गुरु हैं। दूसरी तरफ आसुरी लगन के गुरु शुक्र देव है, दैत्याचार्य हैं, शुक्राचार्य जिनको कहा गया, वो उनके गुरु हैं। वो उनके लिए सामान्य गुरु हैं और उनके लिए गुरुदेव बृहस्पति हैं। ये आप लोगों ने सब ने पढ़ा है, और देखिए जो पढ़ा है उसको मानना पड़ेगा, जो लिखा हुआ है उसको भी मानना पड़ेगा। और भाई जिसकी नहीं, जो नहीं मानना है वो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। तो दूसरी तरफ वो असुरों के गुरु हैं दैत्य शुक्राचार्य, और सृष्टि रचना में शुक्र जवान स्त्री है, पत्नी है, बहू है जिसको बोलते हैं दूसरे शब्दों में, या जवान औरत बोलो, पुत्र वधू बोलो, या कुछ भी बोलो, जवान लड़की बोलो, वो भी तो लड़की है किसी की, इस तरह से बात करते हैं। तो कुंडली में ऐसा योग बनता है कि या तो शुक्र और सूर्य की युति हो, या शुक्र, सूर्य और शनि की भी युति हो, तो ऐसा योग तहलका मचा देता है। कैसे तहलका मचा देता है, पहले उसका बात समझ लो। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, सूर्य पिता है और शुक्र जवान स्त्री है, सूर्य उसका ससुर है तो प्रभावहीन हो जाता है, और शनि पुत्र है। जब ऐसी युति आ जाती है तो शनि देव बौखला जाते हैं। चाहे सूर्य शुक्र की कहीं युति हो और शनि की दृष्टि हो उस योग के ऊपर, या तीनों एक जगह साथ में हो, तो ऐसा शनि
को कुछ नहीं दिखाई देता, जहां वो देखेगा वहां तोड़ फोड़ उपद्रव मचाएगा और उनसे संबंधित हानि कर देगा। अभी कहां देखेगा? शनि की तो तीसरी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। उन दृष्टियों में जो ग्रह फंस जाएगा, कौन सा ग्रह फंस जाएगा? कौन है उनके अपोजिट वाले? भाई शनि, सूर्य और शुक्र तो एक तरफ आ गए, बुध मित्र है, तो फंसे चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये तीन ग्रह। अगर ऐसे शनि की दृष्टि में तीन ग्रह इनमें से कोई भी हो तो उस ग्रह को लेकर के शनि उथल पुथल कर देगा और ध्वंस कर देगा और कुंडली में ऐसा स्थिति बन जाएगी, अब वो बड़ी संघर्ष हो जाएगी और सभी सुखों का हानि हो जाएगी। आप इसको व्यवहारिक रूप में लेकर देख लो, समाज में लेकर देख लो, तो ऐसा पुत्र चुपचाप बैठेगा नहीं, तोड़फोड़ करेगा। वही एक चीज समझने वाली है। कैसे? ये लगन के 12 भाव हैं। शुक्र सूर्य यहां हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। सिर्फ शनि की दृष्टि होनी चाहिए। मैंने यहां पर शनि दिखाया तो शनि की तीसरी यहां पर आ गई, सप्तम दृष्टि यहां पर आ गई और दसम दृष्टि यहां पर आएगी। कहीं पर भी हो सकते हैं, शनि का प्रभाव होना चाहिए। और या सूर्य, शुक्र, शनि, इस तरह तीनों कहीं पर भी हो सकते हैं, 12 भाव कहीं पर भी हो सकते हैं, तो शनि इनके साथ आ गया। अब ऐसा शनि, जो सूर्य पिता है, शनि पुत्र है और शुक्र जवान स्त्री है, ऐसा शनि जहां देखेगा वहां ध्वंस मचा देगा। जो सामने आएगा उसके प्रति ध्वंस मचा देगा। अब सामने कौन आने वाले बच्चे हैं? या तो चंद्रमा आए उसकी दृष्टि में, या गुरु आए, या मंगल आए, ध्वंस मचा देगा। अगर मान लिया गुरुदेव आ जाते हैं तो गुरुदेव किसके कारक हैं? कालपुरुष कुंडली में संतान के कारक हैं, संतान में परेशानी। धन के कारक हैं, धन में परेशानी। आध्यात्मिक में परेशानी। मंगल किसके कारक हैं? ऊर्जा के, भाई के कारक हैं। तो भाइयों से झगड़ा, अनबन, परेशानी होगी। चंद्रमा, माता से भी परेशानी होगी। और चतुर्थ भाव भूमि मकान का भी है, तो धन संपत्ति में भी हानि होगी। तो ऐसा शनि इनको लेकर के उथल पुथल मचा देता है। आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए, अगर जिसकी कुंडली में ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ताकि हमको भी पता लगे शास्त्र क्या कहता है, कहां तक ये शास्त्रों के वचन है। जैसे सूर्य शुक्र की युति हो, कहीं पर भी होने दो और शनि उसको देखे, या तीनों की युति होने दो, और फिर शनि की दृष्टि में कहीं पर भी अगर आपका मंगल आ रहा है या चंद्रमा आ रहा है, गुरु आ रहा है, उनसे संबंधित उथल पुथल होगी, हानि होगी और तहस महस हो जाएगी। और जब शुक्र तो प्रभाव में आ गया, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब शुक्र सूर्य के साथ अस्त हो जाता है, सूर्य और शनि दोनों पृथक कारक ग्रह हैं। अगर शनि भी अकारक हो जाता है कुंडली की रचना से, तो अलगाववादी प्रभाव भी दे देगा, उसमें भी परेशानी आ जाएगी। लेकिन उस समय शनि अकारक होना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शनि पृथाजनक कारक हैं, लेकिन कुंडली रचना के कारक है। अगर कुंडली में 5 ग्रह पृथक बताए गए हैं, सूर्य, शनि, राहु द्वादश भाव का स्वामी और राहु जिस राशि में उसका स्वामी, उनमें से 2 का प्रभाव कहीं पर हो तो उससे पृथक कर देते हैं। अगर मान लिया किसी कुंडली में शनि भी एक कारक है और सूर्य भी एक कारक है और वो शुक्र पर प्रभाव दे रहा है, तो वैसे ही अशुभता आ जाएगी, पृथक आ जाएगी। शुक्र से संबंधित पृथकवाद। शुक्र किसका कारक है? दाम्पत्य सुख का कारक है, विवाह का कारक है। होगा ही नहीं, और होगा भी तो होगा और चली जाएगी, ये कंडीशन रहेगी। वो भी टहल पहल मच गई। अब संबंधित कुंडली में क्या है? 9/11/78 का जन्म है, शुक्ल पक्ष 10 शतपथ चरण 3 गुरुवार का है, 3:50 का जन्म है। मीन लगन है, 21 चंद्रमा 15:51 लेकर के चंद्रमा भी
विश्व नवास में है, राहु भी 26 लेकर के विश्व नवास में है और केतु पुष्कर नवास में है। तो केतु तो वैसे पृथक कारक है, विश्व नवास में आने से और बलवंता मिल गई, हानि करेगा। पुष्कर नवास में या वर्गोत्तम में जो ग्रह आता है वह कारक होगा तो ऊंचा उठाएगा, और एक कारक होगा तो उसको बलवंता मिल गई, नीचा ही उठाएगा, सीधी सी बात है। तो पुष्कर नवास में केतु आ गया। गुरु यहां पर उच्च राशि का है, शिक्षा अच्छी रही, शिक्षा अच्छी रही। उच्च राशि का कितने भी कम करेगा तो शिक्षा अच्छी आ जाएगी। यहां पर शनि है 6ठे भाव में, और अष्टम भाव में शुक्र अस्त है 21 डिग्री लेकर के, सूर्य 23 डिग्री लेकर के, सूर्य से शुक्र अस्त है, शनि की भी दृष्टि है, जैसा मैंने आपको बताया। यहां पर शनि की भी दृष्टि है, मंगल और बुध यहां पर है। तो ऐसा शनि, जब शुक्र यहां पर आ गया और शनि की यहां पर दृष्टि है तो शनि बौखला जाता है। क्योंकि दोनों चीजें से समझो इसको। मीन लग्न की कुंडली है, देव लग्न है, देव लग्न में अकारक है और सूर्य 6ठे भाव का स्वामी है, अकारक माना गया, और शुक्र पर प्रभाव आ गया। शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। अब ऐसा भी सोचिए, हम आध्यात्मिक तरफ जाते हैं, अगर शनि के गुरु हैं शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, बुध के भी शुक्र है, असुरों के गुरु हैं, अगर उनके गुरु को सूर्य ने कैप्चर किया, अस्त किया, तो भी बौखला जाएगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर हमारे गुरु को दूसरी पार्टी वालों ने कर लिया। अब हम संसारिक जीवन में सोचते हैं तो शनि पुत्र है और सूर्य पिता है और शुक्र जवान स्त्री है उसकी, तो भी बौखला जाएगा। ऐसा शनि जहां पर भी देखेगा आपकी कुंडली में, जो शनि की दृष्टि में मंगल आए और गुरु आए, शुक्र आए, ये मंगल आए, चंद्रमा आए, गुरु आए, उनसे संबंधित हानि होगी। चंद्रमा बिल्कुल सामने आ रहा है, माता से भी रुखाव हो जाएगा, बिल्कुल जरूरी बात है, किसी से भी उसकी नहीं बनेगी। और चंद्रमा यहां पर पंचम भाव का स्वामी है, शिक्षा में भी परेशानी देगा। संतान में जब स्त्री नहीं तो संतान कहां से होगी, ये समस्या आएगी। अगर शनि ऐसा गुरु मंगल को देखेगा, भाइयों से भी रहेगा। आपकी कुंडली में जिसको भी देख रहा है, 3 ही ग्रह बसते हैं, चंद्रमा, गुरु और मंगल, क्योंकि बाकी तो यहां सेट हो गए। बुध तो इन्हीं की पार्टी का है, आश्री लगन का है। तो उन तीनों में से मंगल को अगर देखेगा तो भी ध्वंस मचा देगा, उससे संबंधित हानि होगी। चंद्रमा को देखेगा, उससे संबंधित हानि होगी। गुरु को देखेगा तो उससे संबंधित हानि। ऐसा जातक बौखला जाएगा। और इसी चीज को आप अपने समाज में लेकर के देखिए, हर आदमी बौखला जाएगा और ध्वंस कर देगा और जिंदगी तबाह हो जाएगी। और ये स्थिति ऐसी बनती है, अब उथल पुथल कर देने वाली होती है। ऐसे योगों का, बच्चों की ऐसी कुंडली का समय रहते ही, विवाह से पहले ही उपाय कर देना चाहिए, पितृदोष निवारण कर देना चाहिए, षडवर्ग देख करके उसका निवारण कर देना चाहिए, ताकि उसकी राह आसान हो। नहीं तो आज इस जातक की आयु 22 और 25 48 ईयर्स की है, 3 बार घर बसा, फिर भी ठूठ का ठूठ है, कोई पत्नी साथ में नहीं है, परेशानी आती है। माँ बाप कब तक जिएंगे, समाज में रहना है अगर पहले से। लेकिन ये तो वो भी ठीक है, बात मैं मानता हूं, विधाता को मंजूर था। जिसको मंजूर होता है उसकी जरूर आसान होती है। लेकिन आप सोचोगे तो मंजूर होगा ना, उसकी तरफ आप ध्यान दोगे, सोचोगे तो आप ना भाई, आप सोचिए ऐसा बच्चों की कुंडली में ऐसा अशुभ योग हो। और दूसरा, जन्म नक्षत्र 22वां नक्षत्र ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा के स्वामी बुध हैं, और बुध मीन लगन के लिए अकारक है, विनाशकारी है। और सूर्य यहां पर अष्टम भाव में 23 डिग्री लेकर के 21 डिग्री का अंश है। 21 डिग्री पर 63 नवास पूरे हो जाते हैं, 64वें नवास में है और 22वें देश कोण में है। उस दृष्टि से दसम भाव, द्वितीय भाव को देख रहा है। लेकिन जो 64वें नवास में होगा, 22वें देश कोण में होगा, अपनी दशा अंतर्दशा में धन की हानि कर देगा, उच्चतम रूप से हानि करेगा, प्रॉपर्टी में हानि करेगा, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इन सब बातों में हानि करेगा।
इन सब का सिर्फ एक ही है, हम मनुष्य योनि में है। षड्वर करा करके, अध्ययन करा करके उपाय करें, और जरूर राह आसान होगी। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा ग्रह बदली हो जाएंगे, नहीं, लेकिन जो आपने शुभ कार्य किया, जब अशुभता आएगी, उस ग्रह की अशुभ दशा आएगी, तो आपका द्वारा किया हुआ कार्य आगे आ जाएगा आपको, और आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। ये हमने अपने अनुभव में लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, और जिसे चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।